अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। एक समय की बात है। एक छुनछुनपुर नाम का गांव होता है। उस गांव में एक परेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। वैसे तो उसके परिवार में सब कुछ अच्छा ही रहता है, लेकिन परेश के पिता को दिल की बीमारी होती है, जिसके कारण उसके पिता को अक्सर दिल में दर्द होने लगता था, जिसके लिए अक्सर डॉक्टर अंकल उनके घर आया करते हैं। तो डॉक्टर जी, पिताजी का दिल ठीक है ना, या कोई चिंता वाली बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यह एकदम ठीक है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तो चलिए, मैं आपको घर के बाहर तक छोड़ देता हूँ। परेश डॉक्टर को घर के बाहर तक छोड़ के आ जाता है और कहता है, पिताजी, इस महीने तो आपका दिल एकदम ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बेटा परेश, इस महीने मुझे बेहतर लग रहा है। हाँ पिताजी। इसके बाद परेश अपना लंच लेकर अपने काम के लिए चला जाता है। पिताजी, ये लीजिए अपना नाश्ता, आपका पसंदीदा डोसा, एकदम हेल्दी। हाँ बहू, बिल्कुल सही। परेश के पिताजी डोसा खाने के बाद जैसे ही जाने लगते हैं, उसके पिताजी को तभी एक हार्ट अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही उसके पिताजी नीचे गिरते हैं, टेबल पर रखा गिलास भी नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुन के सिमरन तुरंत भागकर आती है और देखती है कि पिताजी नीचे गिर गए हैं। वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाती है। हेलो एम्बुलेंस सर्विस, ज़रा जल्दी से हमारे गांव में गुनगुनपुर में एक एम्बुलेंस भेज देना। यहाँ पर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वह बहुत ही तड़प रहे हैं। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है और परेश के पिताजी को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर सिमरन अपने पति परेश को भी फोन करके बता देती है। सुनिए जी, हाँ बोलो, क्या हुआ? पिताजी को हार्ट अटैक आया है। मैं उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल आई हुई हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। ठीक है, तुम रुको, मैं बस थोड़ी देर में आया। थोड़ी देर में परेश हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपनी बीवी से पूछता है, अब कैसी तबीयत है पिताजी की? अभी तक डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, भगवान करे सब ठीक ही रहे। परेश वहीं बाहर खड़ी होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है पिताजी की? सब कुछ ठीक है ना? नहीं परेश, सब कुछ ठीक नहीं है। पर डॉक्टर साहब, अभी आज सुबह ही तो आपने कहा था कि पिताजी का दिल एकदम ठीक है, फिर ये अचानक कैसे हुआ? कभी कभी अचानक से ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाने से यह सब कुछ हो जाता है। तुम्हारे लिए ज़रूरी यह है कि तुम पैसों का इंतज़ाम करो। अभी तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। कितने पैसे डॉक्टर साहब? तुम्हें 80,000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पिताजी की सर्जरी नहीं हो पाएगी। 80,000 रुपये? डॉक्टर साहब, आप इलाज की तैयारी करो, मैं बस पैसों का इंतज़ाम करके आया। परेश पैसे के इंतज़ाम के लिए बहुत लोगों को फ़ोन करता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन तभी वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो सुनील, सुन यार, तेरी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोल परेश, क्या हुआ? बात ऐसी है कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनके इलाज के लिए मुझे 80,000 रुपये चाहिए। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, मुझे 50,000 की ज़रूरत है। क्या तेरे से हो पाएंगे? परेश कैसी बात करता है? तेरे पिताजी मेरे पिताजी जैसे हैं। तू मेरे घर आ जा और पैसे ले जा। परेश थोड़ी देर में सुनील के घर पहुंचकर पैसे ले आता है और हॉस्पिटल में जमा करवा देता है और फिर उसके पिताजी का इलाज चालू हो जाता है। काफ़ी देर बाद डॉक्टर आता है। परेश, तुम्हारे पिताजी का इलाज सफल रहा, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। काफ़ी दिन बाद परेश अपने पिताजी को लेकर घर पर आ जाता है। पिताजी, अब आप आराम करो, मैं काम पे जाता हूँ। सिमरन, लाओ मेरा लंच ले आओ। उसके बाद जैसे ही परेश अपनी फैक्ट्री पर पहुँचता है, उसे पता चलता है कि फैक्ट्री का दिवालिया हो गया है, जिसके कारण सभी लोगों की नौकरी भी चली गई है। वह फिर घर पर आ जाता है।
क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, अब तो रोज़ ही जल्दी आना पड़ेगा। क्या मतलब? फैक्ट्री बंद हो गई है सिमरन। अब कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। परेश बहुत जगह जाके पता करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, तो वह घर पर आ जाता है। मैं घर आ गया। क्या हुआ जी, नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं सिमरन नहीं, क्या करूं, सुनील के पैसे भी देने हैं, पिताजी की दवाई भी इतनी महंगी है, कब तक ऐसे चलेगा। मैं क्या कहती हूँ, गर्मी का सीज़न आ गया है, क्यों ना आप एक कुल्फ़ी का ठेला लगा लो। वो जो हमारे पड़ोस में है ना, वो भी तो यही करते हैं। तुम ठीक कह रही हो सिमरन, गर्मी का सीज़न है, लोगों को ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बहुत पसंद आएगी। इसके बाद परेश एक कुल्फ़ी का ठेला लगा लेता है। आओ आओ, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाओ, बादाम वाली, पिस्ते वाली, इलायची वाली, जो नहीं खाए पछताए, आओ आओ ज़रूर खाओ। वहीं पास से एक आदमी जा रहा होता है। वह कहता है, लाओ भाई, एक कुल्फ़ी देना, बहुत गर्मी हो रही है, कुल्फ़ी ही खाएं। कौन सी साहब? पिस्ते वाली दो। ये लो साहब। वह व्यक्ति कुल्फ़ी खाता है और कहता है, अरे भाई, कुल्फ़ी तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, ज़रा एक और देना, और ये लो पैसे। शुरू में परेश का कुल्फ़ी का ठेला बहुत बढ़िया चलता है, लोग उससे कुल्फ़ी खूब खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद परेश के पास से कोई कुल्फ़ी नहीं खरीद रहा होता। फिर एक रात, पता नहीं सिमरन क्या हो गया है, शुरू में तो लोगों ने खूब कुल्फ़ी खरीदी, लेकिन अब पिछले 4-5 दिन से क्या हो गया है समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ 1-2 लोग ही पूरे दिन में कुल्फ़ी खरीद रहे हैं। इतना नुकसान हो रहा है, रोज़ माल ख़राब हो रहा है। उम्मीद रखो जी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब परेश रोज़ की तरह कुल्फ़ी बेच रहा होता है, तभी वहीं पास से जा रहा एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, और यह सब परेश देख लेता है, और परेश तुरंत जाकर उसे देखता है। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो इतनी गर्मी है ना, बस इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया था। परेश उसे उठाता है। लो भाई साहब, कुल्फ़ी देना एक, गर्मी में कुल्फ़ी खाएं, थोड़ा शरीर को ठंडक मिले। ये लो भाई साहब। अरे वाह भाई साहब, आपकी कुल्फ़ी तो बहुत बढ़िया है। तभी परेश कहता है, पर क्या फ़ायदा, कोई ग्राहक ही नहीं आता, पूरा पूरा दिन बीत जाता है और केवल 2 या 3 लोग ही आते हैं। ये लो भाई साहब, ये एक जादुई पाउडर है, इसे आप रोज़ अपनी कुल्फ़ी में डाल दिया करना, आपकी कुल्फ़ी खूब बिकेगी। उसके बाद अगले दिन जब परेश कुल्फ़ी बना रहा होता है, तो वह कुल्फ़ी में वह जादुई पाउडर डाल देता है और कुल्फ़ी बेचने पहुंच जाता है। आओ आओ, कुल्फ़ी लो, गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त कुल्फ़ी। उसकी आवाज़ लगाने के बाद उसके ठेले पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उससे कुल्फ़ी खरीद कर खाने लगते हैं। तभी परेश कहता है, लगता है उस जादुई पाउडर का असर होने लगा है, काफ़ी लोग आके कुल्फ़ी खा रहे हैं, भला हो तेरा ऊपर वाले जो तूने उस व्यक्ति को यहाँ भेजा। परेश इसी तरह रोज़ लोगों को ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खिलाता है और वह खूब मेहनत से पैसा कमाता है और अपने दोस्त का कर्जा भी चुका देता है, और उसका परिवार अब खूब मेहनत से उसके साथ मिलकर कुल्फ़ी बनवाता है और परेश उसे बेचता है।